हेलो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 8.2 का रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के हम प्रत्येक पार्ट को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है tan 30 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू निकालना है और ये ऑब्जेक्टिव के रूप में हमारे इसमें दिया है। तो इसमें से हमें ऑब्जेक्टिव छांटना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, इसकी वैल्यू किस विकल्प से मैच करेगी। तो सबसे पहले हम इसके विकल्प को निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। ये हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो क्लास 10 मैथ है एनसीईआरटी की, उसमें उसका एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे जब, तो 2 tan 30 डिग्री अर्थात 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो ये आ जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वल करके। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 नीचे 1 प्लस 1/√3 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 होगा, तो 1/3। अब ये इसको फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके 3 + 1/3 आ जाएगा। तो ऊपर आएगा 2/√3, नीचे आएगा 3 + 1/3। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, अर्थात 3 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे 2 × 3, 2 ये 3 ऊपर जाएगा, 2 × 3 और अपान 4, 3 + 1 4 और √3 नीचे आ जाएगा, तो 4√3। यहाँ से हम 2 कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको हम लिखेंगे, 2 कैंसिल किया तो इसको लिख लेंगे 3/2√3, 3/2√3, 3/2√3। तो 2√3 आ गया। अब यहाँ पे हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें √3 को हमें ऊपर ले जाना है, क्योंकि √3 हम नीचे नहीं रखते, रूट वैल्यू हम नीचे नहीं रखते, इसलिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 × √3 और इक्वल आ जाएगा 2√3 अपान 3√3, 3√3 आ जाएगा, 3√3 अपान 2 ×
3, √3 इंटू √3 का मल्टीप्लीकेशन जो है वो आ जाएगा 3। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 कैंसिल, तो इक्वल आ जाएगा √3/2। अब √3/2 आ गया। अब हम देखेंगे √3/2 किसकी वैल्यू होता है, तो √3/2 इक्वल होता है साइन 60 डिग्री के। साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 60 डिग्री, तो √3 की वैल्यू साइन 60 डिग्री। तो हमारे विकल्प में जो विकल्प दिया है उसमें साइन 60 डिग्री सही है, तो इसका ए पार्ट सही है, दूसरे का ए, अर्थात इसका दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट का ए पार्ट, तो विकल्प हमारा ए सही है। √3/2 ये साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, तो ये हमारा इसमें विकल्प जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, इसका विकल्प ए सही है, विकल्प ए, यही हमारा आंसर होगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री आंसर हो जाएगा क्योंकि √3/2 होता है साइन 60 डिग्री के इक्वल। यहाँ पे √3/2 लिख दे, √3/2, तो ये इक्वल होता है साइन 60 डिग्री के, और यहाँ पे √3/2 इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तो इसमें विकल्प ए सही है, हमारा विकल्प ए, तो विकल्प ए सही है, तो इसका जो है ए पार्ट सही है, विकल्प ए, यही हमारा आंसर होगा फाइनल, विकल्प ए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया और इसको सॉल्व किया, तो √3/2 आया। √3/2 होता है साइन 60 डिग्री के, और साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है √3/2, तो √3/2 का मान साइन 60 डिग्री होता है, इसलिए जो विकल्प दिया है उसमें हमारा ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका विकल्प ए करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। तो यहाँ पे 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हम tan 45 की वैल्यू पुटअप करेंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो 1, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो -1, और ये 1 स्क्वायर होगा अपान फिर 1 + tan 45 डिग्री की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 1 स्क्वायर होगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 + 1 स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपान 1 + 1 इक्वल टू 1 - 1 0, 0/2 इक्वल टू होगा 0 के, इक्वल टू होगा 0 के, अर्थात इसकी वैल्यू आ जाएगी 0/2 इक्वल टू 0। तो 0/2 इक्वल टू 0 आ गया, 0/2 इक्वल टू 0, अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी, तो फाइनल आंसर हमारा 0 होगा, 0 होगा, यही हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर 0 होगा। जीरो होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 0। अब 0, तो इसमें विकल्प डी सही है, इसमें जो विकल्प है वो डी सही है, विकल्प डी, इसका दूसरे के पार्ट 2 का डी विकल्प सही है, डी में 0 दिया है, अर्थात इसका विकल्प डी सही है, तो इसका विकल्प डी सही हो गया। इस तरह से हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमें दिया sin 2a बराबर इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। तो हमें एंगल a की वैल्यू निकालना है, एंगल a की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले चूंकि sin 2a ये फार्मूला है एक, sin 2a इक्वल टू, चूंकि sin 2a इक्वल टू ट्वाइस sin a इंटू cos a होता है, ट्वाइस sin a, ट्वाइस sin a इंटू cos a होता है। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में, जो ये क्वेश्चन दिया है sin 2a इक्वल टू ट्वाइस sin a। तो यहाँ पे हम पुटअप करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं sin 2a इक्वल टू ट्वाइस sin a, ट्वाइस sin a। अब sin 2a के डर पे जगह हम ये वैल्यू रखेंगे sin 2a इक्वल टू ट्वाइस sin a इंटू cos a। तो यहाँ पे ट्वाइस sin a, क्योंकि ये होता है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a, तो यही हम वैल्यू रख देंगे, ट्वाइस sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos a और इक्वल टू 2 sin a, इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a। अब 2 sin a को हम इधर लाते हैं, तो 2 sin a इक्वल टू सॉरी, अब यहाँ पे हम इक्वल टू करेंगे 2 sin a इंटू cos a इंटू cos a माइनस 2 sin a माइनस 2 sin a। तो ट्वाइस sin a यहां से कॉमन ले लेंगे, ट्वाइस sin a कॉमन ले लेंगे। ट्वाइस sin a कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू ट्वाइस sin a ट्वाइस sin a कॉमन ले लिया, तो ये cos a माइनस 1 आ गया, cos a माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, एक तो बनेगा 2 sin a इक्वल टू 0, 2 sin a इक्वल टू 0, तो sin a इक्वल टू देन sin a इक्वल टू 0। तो sin a इक्वल टू 0, तो sin a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू यहां पे देख लेंगे। तो देन sin a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू होगा sin इनवर्स 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन इनवर्स 0 अर्थात साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो a इक्वल टू 0 डिग्री आ गया, a इक्वल टू 0 डिग्री। दूसरा इक्वेशन है cos a माइनस 1 इक्वल टू 0, ये सेकंड वाला लेंगे, cos a माइनस 1 इक्वल टू 0, सेकंड वाला cos a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos a इक्वल टू क्या होगा, cos a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1, तो a इक्वल टू cos इनवर्स 1 होगा।
ए इक्वल टू कास इनवर्स 1। तो ए की वैल्यू, तो कास 0 की वैल्यू, कास 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो कास 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो ए की एंगल भी 0 डिग्री ही आएगी। तो ये भी एंगल 0 डिग्री। तो कास 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए कास इनवर्स 1 इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री तो कास इनवर्स 1 की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो ए की वैल्यू 0 डिग्री, और यहाँ पे भी साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ए की वैल्यू यहाँ भी 0 डिग्री आ गई। तो दोनों इक्वेशन से हमारी वैल्यू 0 आ रही है, अर्थात ए की वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी ए की वैल्यू 0 डिग्री है। तो इसमें विकल्प हमारा सही होगा, विकल्प फर्स्ट ए सही है। तो इसमें जो विकल्प है वो ए सही है, जो हमारा ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहां पे हम नीचे लिख देंगे ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। यहां पे नीचे लिख देता हूं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन को सॉल्व किया। इसमें ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। इसमें किया गया हमने थर्ड पार्ट को, साइन 2a इक्वल टू ट्वाइस साइन ए इज टू डू व्हेन ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू 0, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 डिग्री आएगी। तो ए इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ये इक्वेशन जो है करेक्ट है। अगर ए इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू, ए की वैल्यू 0 डिग्री है, तो ये इक्वेशन ट्रू है, इसके लिए ट्रू है। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज टू डू व्हेन ए इक्वल टू 0 डिग्री होगा। जब ए इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो ये इक्वेशन हमारा ट्रू होगा। तो ए इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगा, अर्थात ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो ए इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ए इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखेंगे, अर्थात लास्ट पार्ट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, तो ये लास्ट पार्ट है, इसको हम देखेंगे। इसमें है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री अर्थात 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3। अब 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 माइनस 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर होगा। तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू करेंगे, तो ये 2/√3 और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू कर लेते हैं, यहाँ पे फिर 2/√3 अपान
3-1/3, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2, 3 ऊपर जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, और √3 नीचे आएगा, और ये 3-1 2 हो जाएगा, तो 3-1 2 और √3 नीचे आ गया। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 3/√3। अब यहाँ पे हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें √3 को ऊपर ले जाना है। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 3√3 और अपान 3 इक्वल टू आ जाएगा 3 कैंसिल, इक्वल टू आ जाएगा √3। तो √3 बराबर होता है साइन और tan 60 डिग्री। √3 की वैल्यू होता है tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, तो ये √3 होता है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ गया, तो ये tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ गया। तो ये हमारा आ गया tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। तो इसमें विकल्प कौन सा सही है? सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो विकल्प सी सही है। विकल्प सी इज करेक्ट। तो विकल्प सी इज करेक्ट है। विकल्प सी इज करेक्ट। विकल्प सी करेक्ट है, तो इसका विकल्प सी सही है। टेक्स्ट बुक में जो विकल्प दिया है उसका सी सही है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमने पुटअप किया, फिर इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद √3 आया, और √3 की वैल्यू होता है tan 60 डिग्री। √3 वैल्यू है tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री अर्थात विकल्प सी सही है। तो जो हमें टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है वो सी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो tan 60 डिग्री अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। यही हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 इन्वर्टेड कामा 0 डिग्री एग्जिस्ट, 0 डिग्री इज लेस देन a + b एंड स्मॉलर इक्वल 90 डिग्री। मतलब ये जो a + b एंगल है वो जो है हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच एग्जिस्ट करेगा। अर्थात 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच a + b एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे a > b है। a b से बड़ा है, अर्थात a > b है। तो फाइंड a एंड b की वैल्यू हमें निकालना है। तो एंगल a एंड एंगल b की वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, tan a + b एंड tan a - b की वैल्यू लिख लेते हैं। तो tan a + b इक्वल टू √3 है ये, और tan a - b इक्वल टू 1/√3 है। 1/√3। तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं
और इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं। इक्वेशन 1, तो tan इक्वेशन 1 ले लेंगे सबसे पहले। तो इक्वेशन 1 के लेंगे तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू होगा √3 के। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? a प्लस बी इक्वल टू होगा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। अब इसकी वैल्यू √3, tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है ये tan 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री अर्थात tan इनवर्स √3 की वैल्यू 60 डिग्री। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार से हम इक्वेशन 2 को लेते हैं। इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 तो अब यहां पे tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। तो tan a माइनस बी a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 1/√3। अब यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस साइड में। तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो a माइनस बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू 30 डिग्री होती है, 30 डिग्री। तो a माइनस tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू 30 डिग्री, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 रख देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, सॉल्विंग द इक्वेशन 3 एंड 4 या ऐड द इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड द इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर लेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू आ जाएगा
90/2 बराबर 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। ए इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब ऊपर हम थोड़ा मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। ऊपर मिटा देते हैं फिर तब सॉल्व कर रहे हैं। तो a बराबर हमारा आ गया a इक्वल टू 45 डिग्री। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 3, तो पुट अप द वैल्यू ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 3, पुट अप द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम a की जगह 45 डिग्री रखेंगे। तो a की जगह 45 डिग्री इंप्लाइज दैट a की जगह 45 डिग्री इंप्लाइज दैट a की जगह 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको जब हम यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे ये एक लाइन खींच देते हैं। तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, b इक्वल टू 60 माइनस 45 बड़ा इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री, इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। तो b इक्वल टू 15 डिग्री, तो b की वैल्यू 15 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री निकाल लिया। अब यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं। a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एंगल a की वैल्यू 45 डिग्री और एंगल b की वैल्यू 15 डिग्री। तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया। तो a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू 40, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही हमारा आंसर है, आंसर। तो यही हमारा आंसर है। a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। तो a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट व्हेदर फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे हमें
कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 5 स्टेटमेंट है। इसमें ये हमें डिसाइड करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं। फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, चूंकि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कास बी और कास ए साइन बी होता है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कास बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कास बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, प्लस कास ए साइन बी इंटू है। तो यहाँ पे तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी होता है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है, साइन ए प्लस साइन बी, तो ये फॉल्स है। अगर यहाँ पे साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी दिया होता तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे दिया है साइन ए प्लस साइन बी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। साइन ए प्लस बी का जो एक्सप्लेनेशन होगा या जो इसके वो होगा एक्सपेंशन होगा वो साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी होगा। तो ये एक्सपेंशन होगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फिर सेकंड का रहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इज इंक्रीजेज। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता है जब हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। तो मान लो साइन 0 की वैल्यू 0, अगर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री रखते हैं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। या थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2। इसी प्रकार साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसी प्रकार से साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 और इस कास 60 साइन 60 इक्वल टू √3/2 होगा, तो √3/2 होगा। इस तरह से इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। और साइन 45 का मान 1 होता है और इसी तरह से साइन 45 का मान 1 और साइन 90 का मान भी 1 होता है। तो साइन 90 का मान भी 1 होता है। तो साइन 90 इक्वल टू 1 और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, सॉरी 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो थीटा की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, और जब थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो साइन 30 का मान 1/2, और जब थीटा की वैल्यू 60 रखेंगे तो साइन 60 का मान √3/2, और जब हम थीटा का मान 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान 1/√2 आता है, 1/√2। और जब हम थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 आता है, साइन 90 इक्वल टू 1 आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है इसकी वैल्यू इंक्रीज भी तो इसके मान भी इंक्रीज हो रहे हैं, अर्थात इसके जो थीटा की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्योंकि हम जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, जब थीटा की वैल्यू हमने 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू 0 हुआ, जब थीटा की वैल्यू हमने 30 रखा तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हुआ, और जब हमने थीटा की वैल्यू 45 रखा तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगा, और जब इसकी वैल्यू हम
60 डिग्री रखेंगे तो ये √3/2 होगा। क्रम से लिख देता हूं। जब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगा, 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगा, √3/2। तो इस तरह से, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी जैसे जैसे हम थीटा की डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। जब हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखा तो साइन 0 = 0। जब थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री रखा तो साइन 30 = 1/2, साइन 30 = 1/2। और जब हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखें तो साइन 45 का मान 1/√2, और जब हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखें तो साइन 60 का मान √3/2, और जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें तो साइन 90 का मान 1 आ गया। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमने थीटा का मान वैल्यू थीटा की डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है, अर्थात इसका वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। फिर थर्ड देखेंगे। थर्ड है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इज इंक्रीजेज। इसमें कह रहा है कि अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री रखते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और जब हम cos थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू cos 30 की वैल्यू √3/2 होगा, √3/2 होगा। जब हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो ये 1/√2 होगा, और जब हम थीटा की वैल्यू जो है 60 डिग्री रखेंगे तो ये √3/2 होगा। 60 डिग्री तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होगा। और जब हम इसकी वैल्यू 90 डिग्री अर्थात थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो cos 90 की वैल्यू 0 होता है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर इसकी जो cos थीटा की डिग्री बढ़ाने पर इसकी जो cos थीटा की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा है। थीटा की डिग्री इंक्रीज करने पर cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है साइन थीटा = cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे हम साइन थीटा = cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो साइन थीटा और cos थीटा किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा और cos थीटा इक्वल नहीं होता, केवल 45 थीटा की वैल्यू जब हम 45 डिग्री रखेंगे तब केवल ये वैल्यू इक्वल होता है। अगर साइन 45 और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। बाकी किसी भी थीटा वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान, थीटा की वैल्यू 0 रखने पर साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1 होगा। अगर साइन
थीटा की वैल्यू हम 30 रखते हैं, तो थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और काश 30 का मान √3/2 होता है। इसी प्रकार हम इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं, तो थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो 1/√2, काश 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होता है और साइन साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और काश 45 की वैल्यू भी 1/√2 केवल एक मान के लिए इक्वल होता है। जब हम साइन 45 की वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो साइन 45 बराबर 1/√2 और काश 45 बराबर 1/√2, तो थीटा के केवल 45 डिग्री के लिए इसके मान इक्वल होंगे, बाकी सभी मान के लिए इसके मान डिफरेंट होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। इसी प्रकार हम साइन 60 थीटा की वैल्यू 60 रखते हैं तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और काश 60 की वैल्यू 1/2 होगा। तो थीटा की वैल्यू 60 रखने पे काश 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 90 रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। थीटा की वैल्यू जब 90 रखेंगे साइन 90 की वैल्यू 1 और काश 90 की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से हम देखें कि केवल 45 थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री रखेंगे तब इसकी वैल्यू इक्वल होगी, बाकी सभी वैल्यू के लिए, बाकी अन्य वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बाकी सभी मान के लिए ये डिफरेंट होगा। तो थीटा के इक्वल 45 डिग्री के लिए वैल्यू सेम होगी, बाकी अन्य मान के लिए थीटा के जो अन्य वैल्यू है उसके लिए इसका जो मान आएगा या वैल्यू जो आएगी वो डिफरेंट होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है 5th नंबर। तो काट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, अर्थात काट ए, तो अगर हम ए की वैल्यू 0 रखते हैं तो काट ए की वैल्यू 0 रखते हैं तो काट 0 डिग्री इक्वल टू होता है नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। काट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड आर इनफाइनाइट होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि काट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है या इनफाइनाइट वैल्यू होती है, अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट होती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरह से हमने सभी वैल्यू उकल लिया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है एंड फोर्थ फॉल्स है, और तो ये थर्ड फॉल्स है और ये फोर्थ भी फॉल्स है और ये ट्रू है। लास्ट वाला हमारा ट्रू है, क्योंकि ये वैल्यू दिया है कि नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड है अर्थात ये ट्रू है। 5th स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, 5th स्टेटमेंट ट्रू है। तो 5th स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो 5th स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है, फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स है और लास्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है। क्योंकि हमें दिया है लास्ट स्टेटमेंट काट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो काट 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड होता है, अर्थात ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो ये स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है। तो लास्ट वाला काट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो 0 डिग्री के लिए ए की वैल्यू 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अर्थात पार्ट 5 का जो स्टेटमेंट है, पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 का स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
और सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमने देख ही लिया। और द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इज इंक्रीजेज, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। और इस तरह से हमने सारे स्टेटमेंट देख लिया कि ये ट्रू और फॉल्स हैं। तो इस तरह से साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे तो साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी आएगा। और द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इज इंक्रीजेज इज ट्रू। द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, कास थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, कास थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इंक्रीज किया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और फोर्थ है साइन थीटा इक्वल टू कास्ट ऑफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये भी फॉल्स है। और काट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर इक्वल टू 0 डिग्री, ये ट्रू है। तो काट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर इक्वल टू 0 डिग्री, ये ट्रू है। और काट 0 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड आर इनफाइनाइट, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो फिफ्थ वाला ट्रू है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज 8.2 का। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।